नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको कंट्रोल्स की क्वेश्चन करवाने आई हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द ट्रांसफर फंक्शन g of j omega is equal to 5 plus j omega corresponding Nyquist plot for positive frequency has the form। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या ये फोर्थ ऑप्शन है। तो पहले तो देखिए आप कि हमारे पास जो है g of j omega क्या दिया है, हमें दिया है g of j omega is equal to 5 plus j omega. Here we will first put omega equal to 0. So at which we will get 5. G of j0 equal to 5. First equation. दूसरा, when we will put omega equal to infinite, so we will have g of j infinite equal to 5 plus j infinite. So यहाँ पे some ये जो होगा it will be a straight, it will not be counted. तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि समथिंग प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी ही होता है ना। तो यहाँ पे इसका जो g ऑफ j ओमेगा जो होगा ये एक ट्रांसफर फंक्शन होगा। ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू j ओमेगा एक्सिस, पैरेलल टू j ओमेगा एक्सिस। तो इसका राइट आंसर ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, राइट। क्योंकि आप देखिए ओमेगा इक्वल टू 0 पे ये 5 है एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रूट लोकस प्लॉट द एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स इज गिवन एज। देखिए राइट आंसर है आपका 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स, तो ये तो आप ये जो आपका नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स पूछ रहा है अगर, तो नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स तो p माइनस जेड होता है। लेकिन अगर ये आपसे पूछ रहा है कि एक मिनट, इन रूट लोकस प्लॉट द एंगल ऑफ असिम्प्टोट इज गिवन एज, तो ये 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज दिस मच। द Nyquist प्लॉट फॉर दिस इज, देखिए अब इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब इस केस में आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आपका फॉर स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन, फॉर स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन जो Nyquist प्लॉट होता है, दिस इज इक्वल टू पोलर प्लॉट प्लस मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, okay, but in opposite direction, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ सेमी सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज many as type of system, ओके। तो यानी कि फॉर ओमेगा फ्रीक्वेंसी चेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, k टू 0 एंड इन्फिनिटी टू 0। अगर k टू 0 है तो आपका टाइप 0 होगा, अगर इन्फिनिटी टू 0 है तो टाइप नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे जो इसने पूछा है द Nyquist प्लॉट, अब इसमें देखिए ना यहाँ पे s इक्वल टू 0 एट दी ओरिजिन है और ये सेकेंड ऑर्डर है। तो यहाँ पे जो इसका Nyquist प्लॉट बनेगा वो बनेगा आपका सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्योंकि द अबव कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या है आपका कि आपने ये पढ़ा भी तो होगा, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो यहाँ पे कुछ ऐसे होता है ना, ऑर्डर 1, ये ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4। इफ आई एम राइट तो आप देखिए यहाँ पे अगर ये टाइप 1 है तो यहाँ पे और ऑर्डर 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका झुकाव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर द बोडेज मैग्नीट्यूड प्लॉट इज, देखो इन बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट फॉर एवरी पोल चेंज इन स्लोप कितना होता है, चेंज इन स्लोप होता है -20 dB
पर डिकेड होता है। फॉर एवरी जीरो चेंज इन स्लोप क्या होता है, ये तो फॉर एवरी जीरो, अगर जीरो में चेंज हो रहा है तो इसमें जो चेंज इन स्लोप होता है वो +20 dB पर डिकेड का होता है। तो इफ देर आर n पोल्स इन m zeros, अगर n पोल्स हैं एंड m zeros हैं, then the slope of its highest frequency asymptote is 20 of m minus n dB per decade। ठीक है, अब इसमें देखो इनिशियल स्लोप ऑफ बोडे प्लॉट कितना है, -40। ठीक है, तो इट इंडिकेट्स कि इसमें प्लस है, तो यानी कि इसमें 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे तो यानी कि ऊपर KS² आना चाहिए। एट ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड चेंज इन स्लोप कितना है, 40 एंड माइनस यहाँ पे 20। ठीक है, m जीरोज है ना, तो 40 माइनस 20, तो ये 20 चेंज इन स्लोप आपका ये नहीं होगा, अगर यहाँ पे है तो ये कुछ ऐसे होगा ना, 20 माइनस 40 है ना, तो ये -20 dB पर डिकेड होगा। तो यहाँ पे इट इंडिकेट, और इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक पोल होगा। ठीक है, एट ओमेगा इक्वल टू 40 द चेंज इन स्लोप इज -20 dB अगेन हो जाएगा, 20 माइनस 20 मतलब 0 dB पर डिकेड। तो देयर इज अ पोल एट ओमेगा इज इक्वल टू 50। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, KS² बाय S+5, ये पोल हो गया और ये S+50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे steady state error for unity feedback system whose open loop transfer function is GS is equal to 1 by S of 1 plus S when the input is RT is equal to 10 UT। देखिए आपने पढ़ा होगा कि इसने क्या बोला है, इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में इनपुट इज दिस मच। इधर देखिए इनपुट आपका क्या है, इनपुट है आपका यूनिट स्टैम्प, रैम्प एंड पैराबोलिक, ये 3 इनपुट्स हैं। यहाँ पे क्या है, टाइप 0, यहाँ पे टाइप 1, यहाँ पे टाइप 2, यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस KP, ये 1 बाई 1 KB और ये 1 बाई K, इतना आपको पता होना चाहिए। इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये 0 0 0। इसने क्या पूछा है, व्हेन द इनपुट इज RT इज इक्वल टू, मतलब ये आपका रैम्प है, जब ये 10 UT है टाइप 1, तो इसमें क्या होगा, ये एक टाइप 1 सिस्टम होगा, इट इज क्लियर, एंड यूनिट स्टेप इनपुट है, सॉरी ये टाइप 1 सिस्टम है और यूनिट स्टेप इनपुट है, तो स्टेडी स्टेट आपका 0 होगा। तो आपका राइट आंसर ये 0 है, मतलब ये वाला इनपुट दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ अ सिस्टम इज शोन इन फिगर, तो हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। अब ट्रांसफर फंक्शन में देखिए फॉरवर्ड पाथ्स कौन से हैं, जो फॉरवर्ड पाथ्स हैं वो है आपका, एक तो है ये वाला फर्स्ट 5 बाय S, और एक कौन सा है आपका P2, एक तो है P1 5 बाय P1 है 5 बाय S और P2 है 6 बाय S²। ठीक है, तो लूप्स कितने हैं, देखो आपके लूप्स हैं, एक तो है आपका लूप ये L1, ठीक है, -2 बाय S, एक है आपका लूप L2 -3 बाय S, एक है आपका -24 बाय S लूप L3 -24 बाय S, एक है आपका लूप 40 बाय S होगा, दैट मीन्स 2 4 जा 8 5 जा 40, तो एक ये बड़ा लूप होगा L4 40 बाय S। तो नॉन टचिंग लूप्स कौन से हैं, नॉन टचिंग लूप्स हैं आपके, एक तो आपका ये L1 है -2 बाय S, ठीक है, और दूसरा है ये ट्रांसफर फंक्शन होगा सम ऑफ द टू फॉरवर्ड पाथ्स, जो कि है आपका, एक तो होगा 5 बाय S, दूसरा हो जाएगा 6 बाय S² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस, एक हो जाएगा आपका 2 बाय S, एक हो जाएगा 3 बाय S, एक हो जाएगा 24 बाय S, एक हो जाएगा यहाँ पे -40 बाय S, -40 बाय S, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन P के डेल्टा के अपॉन डेल्टा, 1 डेल्टा क्या होता है 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3, फिर माइनस L1 L2 या
L2 L3 जो भी नॉन टचिंग लूप्स होंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस में था ना ये सब कुछ, तो 1 माइनस 2/s माइनस 3/s तो प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे जो नॉन टचिंग लूप्स हैं वो जाएगा प्लस 6/s², ठीक है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो होगा वो आएगा आपका ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन 5s प्लस 6/s² माइनस 11s प्लस 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये फोर्थ ऑप्शन था ये हाँ, तो आपका ये है, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेजन्स गेन फॉर्मूला। मेजन्स गेन फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू समेशन पी के डेल्टा के अपॉन डेल्टा। पी के होता है फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस ऑफ केथ पाथ, ये एक डेल्टा ग्राफ डिटरमिनेंट होता है जिसमें क्लोज लूप ट्रांसमिटेंसेस होते हैं एंड म्यूचुअल इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन नॉन टचिंग लूप्स, और डेल्टा के पाथ फैक्टर होता है, ये पाथ फैक्टर होता है, और ये फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, consider the closed loop second order system with PD controller. For this case the steady state error for unit step input is, देखिए मैंने आपको बताया था फॉर टाइप यूनिट रैम्प इनपुट है तो आपके पास GS कितना हो जाएगा, पहले तो आप GS निकालेंगे, तो ये कुछ होगा ω_n² ऑफ 1 प्लस एस के डी, यहाँ पे आप पूरा निकालेंगे तो 1 प्लस कितना आएगा 1 प्लस एस के डी, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय एस ऑफ एस प्लस 2 ω_n, ठीक है। रैम्प इनपुट अगर वो कह रहा है तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू ω_n² 1 प्लस एस के डी डिवाइडेड बाय यहाँ पे s ऑफ s प्लस ट्वाइस झाई ω_n। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कुछ आएगा ω_n बाय ट्वाइस झाई, क्योंकि ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो स्टेडी स्टेट एरर कितना हो जाता है इस केस में 1/kb, तो ये वैल्यू ट्वाइस झाई बाय ω_n, तो आपका थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू रेगुलेट स्टेडी स्टेट एरर टू 0 इन नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम वन एम्प्लॉयज इंटीग्रल कंट्रोल। क्यों, देखिए जो आपका PI होता है इंटीग्रल कंट्रोल, PI प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, ठीक है, इट इंक्रीजेस द टाइप ऑफ सिस्टम, एक तो ये टाइप ऑफ सिस्टम इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस टाइप ऑफ सिस्टम बाय 1। सेकेंड राइज टाइम एंड सेटलिंग टाइम इंक्रीजेस, एंड राइज टाइम सेटलिंग टाइम भी इंक्रीज करता है लेकिन बैंडविड्थ डिक्रीज करती है। थर्ड क्या है कि स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज डिक्रीज्ड, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज डिक्रीज्ड, दैट इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बिकम्स स्लोअर, ठीक है। और क्या होता है इसमें कि इट डिक्रीजेस स्टेडी स्टेट एरर एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इज इम्प्रूव्ड, ठीक है। और फिफ्थ क्या है कि इट डिक्रीजेस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को भी ये घटा देता है। तो यानी कि इसने भी क्या पूछा है, इन ऑर्डर टू रेगुलेट स्टेडी स्टेट एरर टू 0, इसमें स्टेडी स्टेट एरर घट रही है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इसमें स्लो हो जाता है, तो इसीलिए इसमें ये वाला होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन ये वाला है, अ लीनियर सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, ये आपका क्या है लीनियर है, इसको करेक्ट कर लीजिए, लीनियर है ये, इट इज अ लीनियर सिस्टम, अ लीनियर सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट इक्वेशंस, ठीक है। अब इस केस में देखो डॉट x इज इक्वल टू ax प्लस bu, एक तो ये इक्वेशन होती है, दूसरी y इक्वल टू cx प्लस du, सॉरी x डॉट x नहीं होता है, शायद x होता है क्या, ये डॉट x ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ s ऑफ xs इज इक्वल टू a ऑफ xs एंड प्लस bus, यही कुछ होगा। यहाँ पे xs इज इक्वल टू si माइनस a ऑफ होल इनवर्स bus, ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पे जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ys
बाई यू एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस आई माइनस ए ऑफ इनवर्स बी प्लस डी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब यहाँ पे क्या है, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, मुझे पहले एस आई माइनस, पहले देखो मैं जगह कितनी है, जगह ही नहीं है, रुकिए रुकिए रुकिए, देयर इज नो स्पेस एट ऑल। तो रुकिए, मैं यहाँ पे इसको इधर कर देती हूँ। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं इधर लिख देती हूँ। यहाँ पे जो एस आई माइनस ए होगा वो कितना हो जाएगा, एस माइनस वन जीरो जीरो, सॉरी जीरो माइनस वन, यही तो होगा। एस आई माइनस ए का मतलब क्या है कि ये है एंड माइनस वन 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 जीरो, तो ये कितना आएगा, एस माइनस वन जीरो और फिर माइनस वन एस माइनस वन, यही होगा ना। उसके बाद जब हम एस आई माइनस ए का इनवर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ये आपने पढ़ा है ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पे आप देखिए ये कितना है, वन बाय एस माइनस वन का स्क्वायर, और यहाँ पे ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, एस माइनस वन, ठीक है। और ये वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि हमें क्या करना है, ये आपस में इसके साइन इंटरचेंज होंगे, तो ये वाले प्लस और माइनस ये वाले साइन इंटरचेंज होते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, वन अपॉन एस माइनस वन, फिर ये जीरो, फिर वन अपॉन एस माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर ये वन अपॉन एस माइनस वन, यही होगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी, अब आप इसमें वैल्यू रखिए, ये ट्रांसफर फंक्शन की c कह रहा है ना, c, तो c इज इक्वल टू x2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जीरो वन, और यहाँ पे वन बाय एस माइनस वन जीरो, वन बाय एस माइनस वन का होल स्क्वायर एंड वन बाय एस माइनस वन, और ये जीरो वन हो जाएगा, एस आई माइनस ए इनवर्स बी, ठीक है। जब आप इसको फर्दर पूरा सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन एस माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम फॉर द सिस्टम विद एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं है वो। एनीवे, मैंने इतने क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टर्न पे आपको बाकी क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।